गुजरात में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से राहुल गांधी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पिछले कुछ सालों में गुजरात में कांग्रेस की स्थिति काफी बदहाल हो गई है, जिसे सुधारने का जिम्मा कांग्रेस के नेता और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने खुद उठाया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस के हार के पीछे के कारण को ढूंढने की कवायद शुरू की है, जिसके तहत उन्होंने प्रदेश के नेताओं से लेकर कांग्रेस कार्यालय के स्टाफ तक सभी के साथ मीटिंग कर जानकारी ली। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया। कल मैं यहां आया और सीनियर लीडर से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं, उसे मैं सुनूं। बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में, जो यहाँ की सरकार है वो किस प्रकार से काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बारे में। और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था और मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं यहां आया हूं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं। जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैंने कांग्रेस पार्टी की बोली और अपनी बोली। मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया, गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती, और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात। तो अगर हमें रास्ता दिखा, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। राहुल गांधी ने वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में महिलाओं से मुलाकात की और सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने एक छोटी सी बच्ची चार्मी सोलंकी को स्टेज पर बुलाकर उससे भी बातचीत की, जिससे बच्ची बेहद खुश नजर आई। मैं राहुल गांधी से जब मिली, उन्होंने पूछा कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे बड़े होकर क्या बनना है, और मैंने बोला कि मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे बड़े होकर बैडमिंटन की फील्ड में जाना है। जब वो अहमदाबाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम राजीव गांधी भवन में आए थे, तब
दूसरी बार मिलने से मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बहुत फ्रेंडली और उन्होंने मुझे चॉकलेट्स भी दी। आपके जो स्टूडेंट हैं आपकी उम्र के, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि हम ही देश का फ्यूचर है, हमें आगे बढ़ना चाहिए और कांग्रेस को वोट देना चाहिए। इस मामले गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने राहुल गांधी द्वारा कही गई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज इंटरनेशनल वीमेन डे है। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर में जब सबसे ज्यादा बेटियों पे अत्याचार हुए हैं वहां वो जाएं और बेटी बचाओ की बात रखें। आज वो गुजरात में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज महिला दिन है तो प्रधानमंत्री जी गुजरात में जो बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची प्राइमरी स्कूल की, उसके ऊपर रेप की कोशिश होती है, जब वो चिल्लाती है तो गला दबा के उसको मार दिया गया दाहोद में, और वो मार देने वाला भाजपा की विचारधारा का नेता था। मोदी जी बोले उसके बारे में। अमरेली में हमारी एक पाटीदार बेटी को मारा गया, उसका सरघस निकाला गया, बोले मोदी जी उसके बारे में। देश के ऐसे राज्य जिसे डेवलप्ड स्टेट नहीं गिनते हैं, उन राज्यों में जितना माल न्यूट्रिशन नहीं है, कुपोषित बच्चे नहीं है, उतने गुजरात में है। प्रेग्नेंट वीमेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले फिगर्स गुजरात के हैं। मैं चाहूंगा कि मोदी जी इस पे बोले। कांग्रेस पार्टी ने महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया। आज बोले मोदी जी कि उस निर्भया फंड का उपयोग, वो पैसे पब्लिसिटी में कितने यूज हुए और महिलाओं की सुरक्षा में कितने यूज हुए, उसकी बात करें, ये मैं उम्मीद रखता हूं।